तो क्या होता है कि थोड़ा सा शोर होता है एकदम से, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड वगैरह बहुत रहते हैं हद से ज़्यादा। तो एकदम डर गया, तो तीनों हम लोग अलर्ट हुए और वहाँ पर लोकल लोग आए और उन लोगों ने हमें सेफ्टी के साथ यहाँ से नीचे उतारा। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार कैंप पुणे, नानक देव जी के बॉलीवुड वाला गुरुद्वारा कहा जाता है, जहाँ हॉलीवुड वाला गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, तो ये आपको अंदर जाके दिखाते हैं। हिंदी में बोलिए। नहीं हिंदी नहीं आता आपको? क्या कुछ था, चलो मराठी में बता दो। मराठी में क्या कुछ था? पिठलं भाकरी कांदा भजी। सत श्री अकाल, नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक नए दिन एक नई वीडियो में। कल रात हमने जो अपना टेंट था यहाँ पर लगाया था, वैसे टेंट वगैरह मैंने अपना कवर करके यहाँ पर रख दिया है। अब इस ढाबे से कल रात हमने खाना खाया था, मॉर्निंग भी चाय और अपना ब्रेकफास्ट इसी ढाबे से हम लोग करेंगे। बाइक वगैरह की अपनी तैयारी है, बस ऊपर लेने वाला, कंबल डालने वाला, एक टेंट इसमें डालने वाला है, और ऊपर से चार्जर हैं जो टेंट में ख़त्म हो जाते हैं। मतलब पावर बैंक भी रात धोखा देगी मुझे, तो कहती ना भाई मैं तेरे फ़ोन डिवाइस चार्जर नहीं करूँगी। अब मैंने अपने मोबाइल के ऊपर गैजेट्स लगा रखे हैं चार्जिंग वाले, तो उससे मेरा मोबाइल है जो चार्ज होने जा रहा है, बट फ़ोन चार्ज नहीं कर रहा। चलो GoPro चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इससे ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वीडियोज़ के लिए। अब मैंने भाई को बोला है पावर बैंक दो, एक उनके पास एक्स्ट्रा होती है, तो उससे चार्जर करेंगे। आज हम जो लोग जाने वाले हैं पूना में, कल हम राजगुरु नगर में ही रुक गए थे, जो इस साइड हमें पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है। बड़ी दुख की बात है, कल भी मैंने एक बात बताई थी कि महात्मा गांधी के मंदिर में डेली 3000 से लोग उस मंदिर को, उस घर को देखने के लिए आते हैं। बट जो इंसान 22 ईयर की एज में शहीद हो गया अपने देश के लिए, उसके घर पे कल हम कम से कम 3 घंटे तक रुके, 3 से 4 घंटे, और सही हम दोनों ही वहाँ पर थे, और एक वो बच्चा था जहाँ फिर वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, बट वहाँ पर कोई नहीं दिखा। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, ऐसी जगहों को ऊपर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, अपने परिवार को छोड़कर। 22 एज जीने का सबका मन करता है, बट उन्होंने देश के लिए अपनी जान लेके लगा दी। और आज हम जाने वाले हैं हॉलीवुड गुरुद्वारा साहिब। पुणे की सोनी मार्केट घूमेंगे, एक खूबसूरत मार्केट है, खूबसूरत वहाँ पर किले हैं। पहले हम जाएंगे हॉलीवुड गुरुद्वारा में। हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में सुनकर मन में यही आता है कि हॉलीवुड गुरुद्वारा ये कैसा है यार, तो अब ये तो आपको वहीं पर दिखाएंगे जाकर। चलो जी, पहले खाना वगैरह खाते हैं, और खाना जो हमें आज खिला रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं ट्रक वाले भाई। और ये कर्नाटका से हैं, कहते हैं पंजाब से हो। अरे वाह, मतलब पंजाब का नाम काफ़ी है, पंजाब का नाम लिया तो उन्होंने बोला कि आज ब्रेकफास्ट मुझे मौका दो, मैं आपको ब्रेकफास्ट कराना चाहता हूँ। तो वहाँ पर भाई बैठे हैं, वो कहते हैं कि मैंने आपको करवाना ही करवाना है। काफ़ी जिद की, हमने मना भी किया, बट वो नहीं माने, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं। बट कहते हैं मैं आपको आलू वाले पराठे खिलाऊंगा आज, तो जैसे पंजाब में मशहूर है। चलो उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, और आगे का सफ़र है जो पुणे के साइड, जो 45 किलोमीटर है यहाँ से, वो शुरू करते हैं। यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था हमें बैठे हुए, अभी यहाँ से निकलते हैं पूना के साइड। भाई हरियाणा, राजस्थान से, बहुत हेल्प करी इन्होंने, 4-5 बार चाय पी ली इनके साथ बैठे बैठे। इनका मन हमारे साथ लग गया, हमारा मन इनके साथ लग गया, बातचीत अच्छी तरीके से होती रही, तो 4-5 बार बैठे बैठे चाय पी ली। सो अब यहाँ से पूना पहले गुरुद्वारा साहिब जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पर जो लोकल होगा उसको घूमेंगे। कितनी दूर तक हमें जाम देखने को मिल रहे हैं, सभी जाम हैं जो इन ट्रक्स की वजह से है। ट्रक वाले बहुत दूर तक के जा रहे हैं, मतलब सभी ट्रक का जो सिस्टम है इस साइड जितनी भी है कंपनीज़ हैं, और ये पूना होकर ही सब जगह पे सामान वगैरह जो डिलीवर होता है इनका, चाहे कोई भी है, तो ट्रक की वजह से यहाँ पर दूर तक जाम है। ऊपर से फिर पसीनों पसीने हो रहे हैं, क्योंकि हेलमेट में हवा भी नहीं लगती। सो लेट्स सी। और ऊपर से थोड़ी सी बाइक में दिक्कत की मुझे इशू हो रहा है कि जैसे इसके बैक साइड के जो ब्रेक है ना, शायद फेल हो गए हैं। मैंने 3-4 बार देख लिया अभी तो, चाहे मैं 5 किलोमीटर ही आया हूँ, ब्रेक लगाए हैं तो बाइक रुक नहीं रही, आगे वाले ब्रेक से ही मैं काम चला रहा हूँ। सो भी पुणे जाकर देखते हैं कि क्या होता है। ये 30-40 किलोमीटर तो ऐसे ही ट्रैफिक मिलने वाला है, ऐसे इसको निकाल देंगे। गुरुद्वारा से हम सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक्चुअल में जैसे मैं पीछे बता रहा था कि बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया है, तो बाइक के जो बैक साइड के ब्रेक थे वो फेल हो गए थे, तो अब थोड़े बहुत हमने उसके ऊपर ठंडा पानी वगैरह डाला है और उसको रेस्ट दिए 10-15-20 मिनट। लेट्स सी, अब थोड़े से ब्रेक है अच्छे तरीके से काम करने लग तो चुके हैं। अब कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी ना हो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेनली तो सब जो बाइक है ब्रेकों के ऊपर चलती है, और जब बाइक इतना चल जाती है ना तो उसकी काम तो वो मांगती है। अगर मैं बाइक के घर से शुरू करूँ तो मैंने 6000 से शुरू करा था, तो अभी अपनी बाइक चल गई है 11,191, मतलब 6 से 12।
नियर अबाउट 6000 किलोमीटर बाइक कंटिन्यू चल गई है। तो ओनली हमने एक बार सर्विस करवाई है बाइक की। अब आगे जो सर्विस है इसकी कन्याकुमारी से वापस आते टाइम ही करवाएंगे। अब जहाँ तो मैं बाइक को चेंज करूँगा, बाइक बदलूँगा, या फिर मैं इसी को चंडीगढ़ से या फिर किसी अच्छे मैकेनिक से इसको रिपेयर वगैरह करवाएंगे। अच्छा मैकेनिक तो हमें चंडीगढ़ में ही मिलेगा। सो पंजाब में से भी तो हर जगह पे करवा के देख ही लिए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और बाहर भी नहीं मिला, क्योंकि इस बाइक को ज़्यादा कोई जल्दी हाथ डालता नहीं है, क्योंकि एक तो ये एडवेंचर बाइक है, एक बड़ी है थोड़ी सी, तो ये एक वजह है। सो लेट्स सी कि आगे अगर हमें कोई हेल्पफुल मिल जाता है तो चंडीगढ़ में, बट ये टूर भगवान की कृपा से सक्सेसफुल हो जाए अच्छे तरीके से, कोई ज़्यादा ट्रबल क्रिएट ना हो। सो हमारे लिए यही सबसे एक बड़ी दुआ है। मैं चले जाओ महाराष्ट्र के जहाँ फिर गुजरात के, हमें मेट्रो देखने को ज़रूर मिलती है। अब ये जा रही है मेट्रो की लाइन। यहाँ पर भाई बलदेव जी मिले थे जो मोगा सिटी से बिलोंग करते थे, मतलब अपने घर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। तो उनसे मिले हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी थी क्योंकि उनकी बच्ची वेट कर रही थी घर पे, तो वो चले गए हैं। तो यहाँ से बैठकर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। अब जाते हैं हॉलीवुड गुरुद्वारा साहिब, उसके बाद चलेंगे एक किला है, किले के अंदर और एक सबसे स्पेशल जगह है। चलो मैं उसका नाम तो यहाँ पर नहीं लूँगा वीडियो में, बट वहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँगा जो खुद राजे ने बनवाई थी वो जगह, और आज भी वो जगह वैसे ही प्रेजेंट टाइम में भी काम करती है। अगर आज की डेट की बात करें 27 हो चुकी है, तो आज भी वो जगह यहाँ पर है। तो आपको व्लॉग थोड़ा सा लेट ज़रूर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू वीडियो, क्योंकि हमारे व्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं। मुंबई की सीरीज़ भी सारी अभी अपलोड करनी है हमने, और आप खुद उस चीज़ से, मैं जब भाई ने बताया बलदेव जी ने, तो हैरान हो गया। मैं कहा ऐसा भी होता है? भाई जी कहते हाँ भाई आज भी ये सब कुछ है। चाहे वहाँ पर 5 मिनट की वीडियो बने, डेफिनेटली हम वहाँ पर वो वीडियो बनाएंगे। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार कैंप पुणे। तो मे बी ये गुरुद्वारा जो साहिब है ना, ये आर्मी के अंडर आज भी आता है। क्यों इस गुरुद्वारे को गुरु नानक देव जी के बॉलीवुड वाला गुरुद्वारा कहा जाता है, जहाँ हॉलीवुड वाला गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, तो ये आपको अंदर जाके दिखाते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले मत्था टेकेंगे, ब्लेसिंग लेंगे वाहिगुरु जी की, उसके बाद आगे जितना भी अपना पुण्य उसको एक्सप्लोर करेंगे। चलो जी लॉक वगैरह लगाते हैं बाइक के यहाँ पर, चलो चलते हैं अंदर। गुरु नानक दरबार यहाँ पर पंजाबी में भी लिखा हुआ है। हॉलीवुड गुरुद्वारा के बिल्कुल ऊपर दरबार साहिब है, और वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हम बैठे हैं तो इस साइड जोड़ा घर है, वहाँ से एंट्री मिलती है, यहाँ पर जोड़े वगैरह उतारे जाते हैं। और बिल्कुल आगे इसके स्कूल है हॉलीवुड गुरुद्वारा साहिब में। पहले यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो यहाँ पर खेल रहे थे, मे बी तब उनका पीरियड फ्री का टाइम होगा, बट अब जितने भी है सब स्कूल खाली हो चुका है और सभी बच्चे जो अपने अपने घर जा चुके हैं। जो ऊपर नीचे लंगर हॉल है और ऊपर उसके स्कूल बना हुआ है पूरी बिल्डिंग के। गुरुद्वारा नानक दरबार के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं और अभी हम जस्ट वहाँ से मत्था टेक कर बाहर आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम एंट्री कर रहे थे तो सभी धर्मों के लोग अंदर गुरुद्वारा साहिब में जा रहे थे, सचखंड के अंदर मत्था टेकने के लिए। लाइक मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर एंड सिख कल्चर तो यहाँ पर आएंगे। गुरुद्वारा नानक दरबार नाम से भी जाना जाता है ये गुरुद्वारा, जो पुणे के अंदर स्थित है। और ये गुरुद्वारा साहिब हॉलीवुड गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। 2 नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर। सबसे बड़ी बात है, पहले यहाँ पर अगर 1947 से पहले की बात करते हैं, या अंग्रेज़ों के टाइम से पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या सिस्टम था, एक छोटा सा एक कमरा था, जैसे छोटा सा एक रूम था, वहाँ पर ये गुरुद्वारा साहिब बना हुआ था। और वहाँ पर जो मिलिट्री वगैरह थी इसकी केयर करती थी। अगर इस साइड जाएंगे, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड हमें मिलिट्री के बड़े बड़े जो है
तंबू कह सकते हो, जहाँ फिर मिलिट्री का एरिया यहाँ पर बहुत बड़ा है, और उस मिलिट्री के एरिया के अंदर ये वसा हुआ है गुरुद्वारा साहिब। हॉलीवुड, एक माइंड में सवाल आता है कि हॉलीवुड इसका नाम क्यों पड़ा। एक्चुअल में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज आया था, जहाँ फिर अंग्रेज ब्रिटिश यहाँ पर लोग आए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जितना भी ये एरिया था, पुणे का जितना भी एरिया था जहाँ पर आज हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने क्लब बनाए हुए थे। मतलब जो भी उनके एक्टिविटीज़ वो करा करते थे, क्लब बनाए हुए थे, दारू वगैरह, जहाँ फिर इसके अलावा एन्जॉयमेंट वगैरह, जैसे चंडीगढ़ का नाम है अपने पंजाब के नियर, जहाँ फिर अहमदाबाद में, सूरत में, हर जगह पे क्लब हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सैटरडे नाइट मनाई जाती है, जहाँ संडे के दिन मनाए जाते हैं। तो जितना भी ये सारा एरिया था ना, इस एरिया में वो ब्रिटिश के जो लोग थे, जो लड़के थे, जहाँ फिर लड़कियाँ थी गोरे, वो सब एंजॉय वगैरह किया करते थे। और जितने भी इस एरिया में थे वो सब जगह पे क्लब ही बने हुए थे, जहाँ भी जाओ क्लब, वहाँ पर दारू, वहाँ पे गांजा, एवरीथिंग इस टाइप से यहाँ पर हुआ करता था। पर इस गुरुद्वारा का नाम, इस एरिया का नाम है जब वो हॉलीवुड डाल दिया गया, चलो बाद में इसका नाम पुणे पड़ गया। तो यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहिब देखने को मिल रहा, इसी वजह से इस गुरुद्वारा साहिब का जो उन्होंने नाम रख दिया था, हॉलीवुड गुरुद्वारा रख दिया था। यही एक वजह है कि हॉलीवुड गुरुद्वारा इस नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा में हम जा आए हैं, मत्था टेक लिया, स्कूल भी देख लिया, और यहाँ पर एक गुरु नानक मेडिकल फाउंडेशन बनी हुई है। फुल बॉडी चेकअप 1000 रुपये हैं, बाहर मार्केट से करवाओगे 2500-3000 लगेगा। दुनिया की जो टेस्ला कार है, टेस्ला कार का जो फाउंडर है वो है एलोन मस्क, यूएसए का। एलोन मस्क के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जितने भी यंग जनरेशन है, जहाँ ओल्ड जनरेशन भी अब तो जानती है। उसने भी कह दिया अगर दुनिया का सेफेस्ट एंड अगर मुझे मौका मिलता है, कुछ भी दुनिया पे आफत आती है, तो मैं सिख को नाम देता हूँ। मतलब सिख गुरुद्वारा साहिब को कह सकते हो, या सिख पंथ को कह सकते हो। एआई ने खुद ये चीज़ जनरेट करी है। एलोन मस्क दुनिया का नंबर 1 आदमी है इस टाइम का, चाहे रिचेस्ट में मान लो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले मान लो, वो दुनिया इधर से उधर करने की ताकत रखता है आज की डेट में। उस बंदे ने ये बात बोली है सिख को लेकर। गुरुद्वारा में कहता सिख फ्री खाना खाते हैं। तो जिस गुरुद्वारा से हम अभी आए हैं, हॉलीवुड गुरुद्वारा, अगर वहाँ पर कोई आ रहा है रहने के लिए, तो पर डे उसका जो किराया है वो 200 रुपीज़ है। अब मान लो कि बाहर की डेट में किसी ने रहना है तो 700, 800, 1000 रुपये देना पड़ेगा। खाना पीना खाना है तो 500 वहाँ पर लग जाएगा। अगर कोई भी पुणे आ रहा है, हॉलीवुड गुरुद्वारे की लोकेशन लगाकर यहाँ पर आ सकता है। रहने सहने का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, फ्री का लंगर है, आप लंगर छक सकते हो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, या फिर शाम के टाइम। और इसके अलावा 200 रुपीज़ सिर्फ उसका किराया है पर रूम, अगर आप पर हेड रूम लेते हो तो। सो डिपेंड आपके ऊपर करता है, चाहे आप 2 लोग हो, 3 लोग हो, आपको 200 रुपये में यहाँ पर रूम मिल जाएगा। रूम भी बहुत अच्छे हैं। हमने तो चलो आज इनवाइट किया गया है, हमारे मोगे से ही हैं जो भाई, उन्होंने इनवाइट करा है, कहते कि हमारे घर पे रुको। 2 दिन के लिए कह रहे हैं, बट रहने को हम अगर वहाँ पर रुकते तो हम यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में चलते, वहाँ पर ही हम सराह में रहते। बट अब हम आगे रहेंगे उस भाई के घर, तो उन्होंने बुलाया है, कहते कि आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो हमारा मेन मकसद था गुरुद्वारा साहिब आना, तो वहाँ पर हमने मत्था टेक लिया है। चलो अब आगे चलते हैं, उनसे मिलते हैं। और वो कहते थे मैं तुम लोगों को घुमाऊँगा, कहीं लेके जाने के बारे में कह रहे हैं। लो जी, बाई जी भी आगे नाल जाओ, स्लो जाओ, मेरे फिर पहुंचाएंगे नहीं आप किन्ने कितने चले हैं हम। अभी कह रहे सामान वगैरह उतार दो, मैं कहा चलो ऐसे ही चलते हैं। तो भाई आगे लगेंगे, हम पीछे पीछे। MH नंबर है, वैसे भाई पंजाब से हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। लेट्स सी कि बंद ना हो जाए जहाँ पर भाई लेके जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने यही बोला थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। जो आप ये देख रहे हो एक डैम है, खड़कवासा डैम। कहते हैं कि जब यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो इसमें छोड़ देते हैं। जो ये नदी बनी आप देख रहे हो, लेफ़्ट या राइट यहाँ पर। और जब ये भी फुल हो जाता है तो जो पानी है लोगों के घरों में चला जाता है। बस अगर इसको ओवरफ्लो से बचाना है तो इसको पानी छोड़ना ही पड़ता है। जो भैया आगे हमें लेके जा रहे हैं, मतलब जो पुणे हमें घुमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2 बार मेरी गाड़ी है जो डूब चुकी है। जैसे अपने हड़ आते हैं ना, तो उसमें गाड़ियाँ हमें तैरती नज़र आती हैं इधर उधर, तो सेम टू सेम वो सब यहाँ भी देखने को मिल जाता है पुणे के लोगों को। ये डैम की वजह से ओवरफ्लो होगा, पानी इसमें छोड़ देंगे। अगर इसको इस नदी ने पानी ना संभाला तो जो पानी है लोगों के घरों में चला जाएगा। हम जहाँ पर भाई का घर है, कम से कम वहाँ से हम 35 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, 35 किलोमीटर दूर। अब आप देख लो कि उन्होंने कहा कि 2 बार मेरी गाड़ी डूब चुकी है।
इट मीन इससे भी आगे तक का जो पानी है ये चला जाता है इस डैम का। तो ये राइट साइड जो इस साइड है सभी ये डैम की एक बनी हुई है। तो सिया शायद नाम है इसका, कि मुझे प्रॉपर पता नहीं है नाम क्या है, वो आगे जहाँ रुकेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि भैया ने कहा कि मैं तुझे एक अच्छी लोकेशन घुमा के ले आता हूँ, बस मेरे पीछे पीछे चलते आओ। खटकला डैम कुछ लिखा भी है यहाँ पर। ओ पहाड़ी आ गई, गेयर छोटा नहीं करा। चलो बाइक वैसे धोखा देता नहीं हमें, पेट्रोल डीजल सीएनजी। चलो पेट्रोल का भी एक टक रह चुका है, यहाँ से पेट्रोल भी डलवा ही लेंगे, ऐसा ना बाद में धोखा मिल जाए। हमें जाना है वो ऊंची पहाड़ी पे जहाँ पर 2 टावर हमें दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड जो आपको मेरे पहाड़ी दिख रही है ना, बिल्कुल उसके हाईएस्ट के ऊपर वहाँ जाना है, जहाँ से डैम का जो पानी वगैरह उन 2 पहाड़ों से निकलता है। अब आगे इसके क्या करिश्मा है लेट्स सी, क्योंकि उसकी टिकट भी लगती है और वो बंद भी हो जाता है। यही रीज़न है भाइयों ने काफ़ी तेज़ जा रहे हैं कि कहीं वो बंद ना हो जाए। और जितने कम से कम 45 किलोमीटर हम दूर आ चुके हैं पूना से, क्योंकि वो हमारा बीच में ही रह जाए। फिर तो अगर बंद हो गया तो 45 90 100 किलोमीटर बन जाएगा आना जाना, और वो बिल्कुल बेकार जाएगा फिर तो। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ पर है सहगढ़ किला, मतलब शायद ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे मोड़ मुड़ने पड़ते हैं बहुत गंदे तरीके के। तो सहगढ़ किला पीछे दिखा था मैंने लिखा हुआ, अचानक से वहाँ पर मेरी निगाह चली गई। अब लेट्स सी कि इतना ऊंचा, जैसे हम हर फोर्ट पे नहीं गए थे तो वहाँ पर एक सबसे ऊपर किला था, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है। और कानों की जो आवाज़ वगैरह, जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है तो जैसे सुनने की क्षमता कम होगी, हो सेम टू सेम इस तरीके से बिल्कुल ऊंचाई पे हम जा रहे हैं। अब आगे सहगढ़ ही उसका नाम है, उस किले को जाकर देखते हैं। वैसे अलाउड नहीं होता जाना इस टाइम वहाँ पर, बट भाई कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नीचे आ जाएंगे। यार रियलिटी है यार, सुनने की क्षमता ना थोड़ी सी कम हो रही है ऑक्सीजन की वजह से। बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता था पहाड़ी वाला, बट जैसे लेह लद्दाख में हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं सेम वैसे ही पहाड़ यहाँ पर हैं। भाई कह रहे थे कि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जो यहाँ पर घर हमें छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, पहले यहाँ पर टोटली हरियाली थी, और अब यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्म या छोटे छोटे घर यहाँ बन चुके हैं एंड बिल्डिंग है। और ये सबसे ऊंचे वाला किला है। ऊपर आने तक पहले 2 मिनट तो मेरे कान बंद हो गए थे, तो भाई ने बोला कि अपना नाक बंद कर, कानों से धुआं निकाल, देन तेरे कान ओपन हो जाएंगे, तब जाकर तू यहाँ पर एज ए अच्छी ब्रीथ ले पाएगा। तो इससे ख़तरनाक होता है लेह लद्दाख में। सो यहाँ पर है ऊपर किला। चलो ऊपर किले में चलते हैं, जो बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है टावर के ऊपर, और टावर इसके ऊपर लगा है। तो चलो वहाँ चलते हैं। पार्किंग में हमने अपने बैग वगैरह लगा दिए हैं, और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी अंधेरा होने की, जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है, लोग भी अपनी गाड़ियाँ उठाकर, बाइक उठाकर नीचे को अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। किले के जब अंदर आते हैं सैकड़ डोर से, तो यहाँ पर बना हुआ है तोपखाना, किला सहगढ़ तोपखाना, जो बिल्कुल आगे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर उन्होंने तोपें वगैरह रखी होंगी, बट यहाँ पर लंगूर बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं। जैसे हरिहर में हमें बांदर देखने को मिले थे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हमला कर दिया था बार बार। अब हम उस रास्ते से नहीं जा रहे, हम इस रास्ते से जा रहे हैं कि लंगूर थप्पड़ बहुत बुरा वाला मारते हैं, और थप्पड़ खाने के हम बिल्कुल भी शौकीन नहीं हैं कि थप्पड़ हमारे बज जाएँ। तो ऐसी छोटी छोटी केव्स बनी हुई हैं, गोड़ चाची पांगा केव्स बनी हुई हैं। ये नहीं पता क्यों बनी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये केव्स वगैरह है यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण दरवाज़ा पूरे गोले की लागत है एक खुदा काम, जो हमें पढ़नी नहीं आती, वैसे हिंदी नहीं है, ये मराठी है। किले के एक फ्लोर से हम ऊपर आए थे, और अब आ चुके हैं हम उसके लास्ट पॉइंट के ऊपर। लास्ट पॉइंट तो हम इसको बोल नहीं सकते, नीचे से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जब भी इस किले के ऊपर किसी का हमला होता तो वो कभी कोई कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उसके लिए कोई भी जगह यहाँ पर सुरक्षित छोड़ी नहीं गई थी। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर एक बड़ी बड़ी दीवारें निकाल दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आप दीवारें देख सकते हो ऊपर तक। ये किला कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, बिल्कुल टॉप की पहाड़ी के ऊपर, और यहाँ से ही सारा साम्राज्य वगैरह जो चलाया करते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, इवनिंग टाइम है, अभी तो सनसेट व्यू होने वाला है बिल्कुल सामने, और यहाँ से उसका सामने वो सनसेट व्यू का एक पॉइंट है। दीवारों की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैक है जो नाइट के टाइम किया जाता है, वो वहाँ से चलते हैं
मतलब कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का है। ये जो पगडंडी बनी हुई है ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पैदल चलकर फिर इस किले के अंदर वहाँ से एंट्री मिलती है जहाँ से हमने एंट्री की थी। पहाड़ी के ऊपर कोई भी इसको जीत नहीं सकता था, या फिर कह सकते हैं किले के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि उन हमलावरों के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा छोड़ा था, जो जिस दरवाजे से हमने एंट्री की है और उसी दरवाजे से ही हमने आउट हो जाना है। अब यहाँ से इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आई डोंट थिंक सो कि कोई चढ़ सकता है यहाँ पर, जितनी ये पहाड़ी बना रखी है। और पूरी सेना भी यहाँ पर तैनात रहती थी जब इस किले को कोई लूटने आता था या फिर इस किले के ऊपर कोई हमला करने आता था। सापुतारा में भी हमने सनसेट होता देखा था, खूब नज़ारा आया था, वहाँ पर भी लोगों ने तमाशा देखा था डूबते हुए सूरज का। यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं तमाशा देखने वाले, बट अगर काउंटिंग करें सिर्फ 15 लोग ही हमें देखने को मिले हैं सूरज का। यहाँ से इस किले पे खड़कर भी सनसेट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। चाहे तब की बात कर लो चाहे अब की बात कर लो, यहाँ पर भी सेम वैसा मनोरंजन देखने को मिल जाता है। ऊपर रेड कलर की आग के गोले की त्रिशाई, नीचे ब्लैक, अब हो जाएगा अंधेरा और उसके बाद हम जाएंगे नीचे। यहाँ पर हम डिनर वगैरह करेंगे इस किले की पहाड़ी के ऊपर। काफ़ी रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर बने हुए हैं। किले की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर यहाँ से खड़कर नीचे भी देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा का डरावना माहौल सा लगता है, क्योंकि नीचे को डंगाई और बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, ऐसी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इस किले को सबसे सेफेस्ट एंड सुरक्षित किला माना गया है। सहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर अगर वसों की बात करें तो उस टाइम 1.5-2 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर है जो वसों यहाँ पर उस टाइम की हो सकती है। बट अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सभी की सभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस साइड भी जो बड़ी बड़ी दीवारें दूर तक हमें देखने को मिलती हैं ये सभी अब गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट के ही टावर वगैरह लगे हुए हैं। इंटरनेट की रेंज कम आती है बट जियो की रेंज ज़रूर आ रही है थोड़ी थोड़ी। एयरटेल की रेंज भी आना स्टार्ट हो जाती है कभी कभार। बट यहाँ पर अलग अलग कंपनी के लगे हुए हैं टावर वगैरह, और यहाँ पर रहने सहने का भी प्रबंध है। अगर किसी ने यहाँ पर रहना है तो ऑनलाइन उसकी बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। जितनी पहाड़ियाँ आप इधर उधर मेरे लेफ़्ट राइट साइड जितना भी देख रहे हो सबसे ऊँची पहाड़ी यही है। बट ये एक स्टेट है, मतलब एक जहाँ पर रहना सहना अच्छे से हो सकता है। अदर पहाड़ियाँ देखते हैं तो वो चपटी होती हैं, कभी इधर होगी कभी उधर होगी, नीचे गिरने का खतरा हो जाता है, जैसे सामने हम देख ही रहे हैं बिल्कुल आगे। तो यहाँ पर नीचे जितने भी अब घर बसने लगे हैं, लाइटिंग वगैरह बिजली का प्रबंध वगैरह अब यहाँ पर होने लगा है यार। पहले ऐसा वैसा कुछ नहीं होता था, बट पहले जैसे आग के वो मिसाल वगैरह नहीं होती उसके साथ आग वगैरह जलाई जाती थी। तो चलो अब वहाँ जाकर हम मराठी खाना खाते हैं, तो मराठी खाना खाकर देखते हैं कैसा है, फिर जाएंगे नीचे 40 किलोमीटर दूर अपने घर पे। काका साखर नाही याच्यामध्ये, शुगर नाही झाली अजून आम्हाला। हाँ आपके चक्कर में हमको दिला दिया। हमें क्या कुछ खिलाया अभी? पिठलं भाकरी कांदा भजी। हिंदी में बोलिए। नहीं येत हिंदी नहीं आता आपको? क्या कुछ था, चलो मराठी में बता दो। मराठी में क्या कुछ था? पिठलं भाकरी कांदा भजी और कांतला भजी और 3 चाय। 3 चाय। टेस्टी था आपका, बहुत अच्छा था। चलो भाई मुझे मराठी तो आती नहीं है बट आप मराठी ट्रांसलेट कर लेना। अब मैं मराठी आपको ट्रांसलेट करवाता हूँ। भाई क्या कुछ था? ये बंदा भी गलत मिल गया, इसलिए भी मराठी बोल रहा है। एक तो सी कांदा कांदा, एक सी चाया, चाय नहीं चाह चाह, ठीक है। बाकी जो ना खा लिया वही सी। तो भाई हम भाई ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। भाई क्या कुछ था खाने में? एक तो था पिठलं जो कि बनता है बेसन से। भाकरी वो किसकी बनती है? वो भाकरी कशाची असती? जवार की रोटी, और साथ में ऑनियन मिर्च और लहसुन की चटनी, साथ में प्याज, फिर चाय। और काफी तीखा था ना, नोज चलनी स्टार्ट हो गई मेरी, तो नोज चलनी स्टार्ट हो गई तीखा करके। यहाँ पर हमने किया अपना डिनर, जहाँ पर वो आंटी जी खड़ी हैं, और यहाँ पर बिल्कुल दूर तक खाई है, बिल्कुल डूंगाई वाली खाई है। और आगे ये इस तरह का हमें देखने को मिलता है माहौल, नाइट व्यू। और सबसे बड़ी है जैसे लेह लद्दाख में होता है ना तारे वगैरह, कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लेह लद्दाख करोगे, वैसे अगले इस टूर के ख़त्म होने के बाद ही हम लेह लद्दाख का टूर करने वाले हैं, और उसके बाद कश्मीर, देन हेमकुंड साहिब, और उसके बाद आगे की आगे नेपाल का भी होगा। वो कंटिन्यू प्लानिंग है, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है एट द नाइट ये व्यू। अब चलते हम नीचे, 35 से 40 किलोमीटर है अपनी सिटी। भाइयों ने मेरा कर रहे हैं वेट और मैं वीडियो बना रहा हूँ।
फ्लैश मेरा काम कर रही है मुझे रास्ता दिखाने का, और साथ में चल रही है वीडियो। ये बेस्ट है, रास्ता भी दिख रहा है, वीडियो भी बन रही है। बराबर। आओ आपको और दिखाते हैं। बराबर। बराबर है ना? बराबर। रात के 8:30 बज चुके हैं और इस टाइम हम यहाँ पर जा रहे हैं। वैसे अलाउड नहीं होता, पर गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ऊपर क्या हुआ मेरे साथ कि फाइनली मैं डर काफ़ी गया था, मैंने हम सभी डर गए थे, रास्ता भूल गए। नाइट में उस साइड जाना था, आगे का व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा शोर होता है एकदम से, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड वगैरह बहुत रहते हैं, हद से ज़्यादा। तो एकदम डर गया, तो तीनों हम लोग अलर्ट हुए और वहाँ पर लोकल लोग आए और उन लोगों ने हमें सेफ्टी के साथ यहाँ से नीचे उतारा। अब भाई कहते तुम मिडल में लगाओ, और मैं मिडल में लगाता हूँ, भाई उन्हें पीछे लगाएंगे। सेम ऐसे दरवाज़ा बंद कर देते हैं एट द नाइट, तो किसी को भी आगे नहीं आने देते। चलो भाई ने दरवाज़ा खुद ओपन करा है इस टाइम, तो कहाँ लेपर्ड वगैरह जहाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ख़तरा से खाली नहीं है, डर लगता है। तो एक दरवाज़ा यहाँ पर है, एक दरवाज़ा आगे एंट्री पॉइंट के ऊपर है, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और वहाँ पर भी एंट्री है, तो वहाँ पर आने नहीं देते। हम थोड़ा सा आए तो झूठ बोल के रहे थे कि हमारा यहाँ पर हॉस्टल है, तो बट हम ऊपर चले गए थे। यहाँ था पहला चेक पॉइंट, हम अब आ चुके हैं अब नीचे। अब जो पहाड़ी इलाका था अपना वो लेपर्ड वाला, वो बिल्कुल निकल चुका है। अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे सिटी, जो है अपनी 35 किलोमीटर नियर अबाउट, वहाँ चलेंगे और उसके बाद रूम में जाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे अगेन, और जाके वीडियो एडिटिंग करके सो जाएंगे। बड़ा डर वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। पहले बात हम रास्ता भटक गए, हमें पता ही नहीं चला कि कौन से रास्ते से किस साइड जाना है।